कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई, लेकिन इनके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द एक बच्चे की माँ बनने वाली। क्या? माँ बनने वाली। सिस्टर। यस फादर। लुक आफ्टर हर। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये अचानक क्या हो गया था मुझे? तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर का कहना है तुम माँ बनने वाली हो। ओ आदित्य, क्या बात है, तुम माँ बनने वाली हो, ये बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? सिस्टर, प्लीज टेक हर आउट। ओके। खुली हवा में इन्हें आराम मिलेगा। ओके फादर, कम अच्छा, कम। ठीक है। तुम बस में सवार हुई हो तब से रो रही हो। Could I be of some help? No. मुझे बताओ क्या हुआ है। देखो, जिस तरह से खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, उसी तरह से दुख बांटने से दुख कम होता है। अब ये दुख कभी कम नहीं होगा। कौन था वो? जी, कौन था वो जो तुमसे बिछड़ गया? सब कुछ तो था वो। पहले मिला, फिर बिछड़ गया। जब दोबारा मिले तो ऐसे लगा कि अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। लेकिन किस्मत को शायद मंजूर नहीं था। अब की बार बिछड़ा तो ऐसे बिछड़ा कि जिंदगी भर उसे देखने के लिए तरसती रहूंगी, लेकिन एक नजर नहीं देख पाऊंगी। उसके अलावा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कोई नहीं है। और अब तो उसके प्यार की निशानी मेरे शरीर में पल रही है। उसके लिए तो जीना पड़ेगा, वरना मरने का फैसला कर लिया था मैंने। इस बस में तुम कहां तक जा रही हो? जहां तक ये मुझे ले जाए। हमारे साथ चलोगी? कहां? जहां हम रहते हैं, मिशनरी स्कूल में। वहां कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी सब अपने हैं। We are all the children of God, the God Almighty. Would you like to come and stay with us? ट्रक से रिक्शा को उड़ाते हैं। ट्रक से रिक्शा का नंबर है। दरअसल मैंने अभी नरेश बाबू को बताया था कि सैफी जी ऑटो रिक्शा में जा रही है, लेकिन सैफी जी ऑटो रिक्शा में नहीं जा रही है। बहुत बुरा हो। फिर उस रिक्शा में कौन जा रहा है? तो फिर उस आदित्य बाबू, आदित्य बाबू, आदित्य बाबू, आदित्य बाबू। क्या हुआ बरखा? बरखा? हाँ हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बरखा? बरखा? भैया? मामी? क्या हो गया तुम्हें? देखा है? क्या कहना चाहती हो?
भैया नरेश कुछ नहीं होगा। नरेश क्या डॉक्टर को फोन करो प्लीज। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बरखा की रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट्स तो वैसे नॉर्मल हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एज सच। डॉक्टर, जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो फिर वो बोल क्यों नहीं पाती? उसके गले से आवाज क्यों नहीं निकलती? देखिए, ऐसा तभी होता है जब इंसान किसी ऐसे सदमे से गुजरता हो जिसे वो बर्दाश्त न कर पाए। देखिए, ऐसे हालत में उसकी बोलने की शक्ति चली जाती है या फिर उसका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आई थिंक मिसेस बरखा इज पासिंग थ्रू द सेम फेज। फिर इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए, इलाज करने से पहले वी विल हैव टू कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ हॉस्पिटल में। कितने दिनों के लिए? अबाउट अ वीक। बरखा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, वी विल डू आवर बेस्ट। ओके, थैंक यू। बाय बाय। ओके ओके डॉक्टर। ओके। बरखा, हाउ आर यू? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर का ख्याल है कि हमारी बरखा रानी ढोंग कर रही है। इसे कुछ भी तो नहीं हुआ, आराम करने का बहाना ढूंढ रही है। Am I right or wrong? ये एक पकड़े गई। सच सच बताइए, कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं मैडम, जरा भी। हाँ, एक आध हफ्ते के लिए बरखा में यहाँ रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, और चिंता की कोई बात नहीं। फिर ठीक है, मैं भी यही रहूंगी बरखा के साथ। आप ऐसा करिए, चंद कपड़े भिजवा दीजिएगा हमारे लिए घर से। कपड़े क्यों? आप भी तो बोरी बिस्तर लेकर हम दोनों ही रह जाते। शुक्र है आप लोगों के आने से कम बरखा के चेहरे पे हंसी तो आई, वरना तब से बस गुमसुम बैठी हुई। नहीं मैडम, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। You'll be all right. Okay? There's nothing to worry about. हम लोग कल से रहेंगे। बाय। ट्रक से रिक्शा कोड़ा दे। ट्रक से रिक्शा कोड़ा नंबर है। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। दरअसल मैंने अभी नरेश बाबू को बताया था कि सैफी जी ऑटो रिक्शा में जा रही है, लेकिन सैफी जी ऑटो रिक्शा में नहीं जा रही है। बहुत बुरा होगा। फिर उस रिक्शा में कौन जा रहा है? तो फिर उस रिक्शा में कौन जा रहा है? आदित्य बाबू। कौन रिक्शा से उतरो आदित्य? कैसे बचा रहे? अपने कमरे में सो रही थी। तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे कुछ भी याद नहीं दीदी। ओके, रिलैक्स बरखा, चलो चलो अपने कमरे में चलते हैं। नमस्ते अशोक। अरे नैना, आओ आओ आओ, बैठो। ये बताओ कि तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफी? नथिंग, थैंक यू। कैसे आना हुआ? मुझसे कुछ काम था क्या? जी नहीं, काम तो नहीं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। किसके बारे में? भैया के बारे में, उनका जो खून हुआ उसके बारे में। खून? आदित्य का खून? क्या कह रही हो तुम? It was an accident. No, अशोक भैया, it wasn't an accident. It was cold-blooded murder. वो हादसा नहीं, खून था, कत्ल था। भैया को मारने की साजिश की गई थी, जिसमें कातिल कामयाब हो गया। नैना, तुम ये क्या कह रही हो? कैसा खून, कैसी साजिश? आदित्य के भला किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? भैया के दुश्मन तो वही हो सकते हैं जिन्होंने बार-बार अपना स्टेटमेंट बदलकर उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। और इस नीच साजिश में पुलिस कमिश्नर ने भी उनका साथ दिया। तुम जो कह रही हो, मुझे उसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। I don't believe a word of it. आपको तो क्या, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा अशोक भैया
क्योंकि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ और कोई भी मर्द अपने बहनोई के साथ ऐसा घटिया सलूक नहीं कर सकता। ठीक है, जब तुमने जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि नरेश और दिव्यानी पे तो तुमने इल्जाम लगा ही दिया है, लेकिन आदित्य ने जब दिव्यानी को छोड़कर उस औरत के साथ घर बसाया था तो क्या उसकी हरकत शरीफाना थी? क्या उसका कसूर माफ करने के काबिल था? नहीं था। उनका कसूर माफी के काबिल हरगिज नहीं था, लेकिन क्या उनकी कसूर की सजा मौत थी? क्या ऐसी भयानक मौत सजा थी मेरे भैया की? जवाब दीजिए अशोक भैया, मेरे भैया की सजा क्या मौत थी? तुम नरेश और दिव्यानी पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा रही हो। मैं नहीं समझता कि ऐसे घिनौने जुर्म में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और अगर हुई तो अशोक भैया, अगर मैं ये साबित कर दूं कि मेरे भैया के कत्ल के पीछे देवयानी और नरेश दोनों का ही हाथ था, तब हम किसका साथ देंगे? अपने भाई और बहन का या कानून का? जुर्म का साथ देंगे या इंसाफ का? बोलिए अशोक भैया, किसका साथ देंगे आप? किसका? मैं कानून और इंसाफ का साथ दूंगा और किसी का नहीं। It's a promise. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ashok bhaiya. Excuse me, sister. यस, मिसेस बरखा मल्होत्रा कौन से कमरे में है? कमरा नंबर 50 लास्ट। थैंक यू। हेलो मिसेस मल्होत्रा। ओह, हेलो नैना। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। आई हैव कम हियर एज इंस्पेक्टर नैना मेहरा। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जब से आपने अपनी आंखों से वो हादसा देखा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इज दैट ट्रू? हादसा? कौन सा हादसा? वही जिसमें मिस्टर आदित्य मेहरा की मौत हुई। मैं उसी केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, आपका बयान लेना चाहती हूँ। पूछिए। जब आपने वो हादसा देखा, क्या आप वहां अकेली थी या कोई और था आपके साथ? मेरे साथ कोई भी नहीं था। ठीक ठीक से याद करके बताइए कि आपने वहां क्या देखा? मैंने देखा कि आदित्य एक रिक्शा में जा रहा है। मैंने उसे आवाज दी, वो रिक्शा से उतरा और मेरी तरफ आ ही रहा था कि उतने में एक ट्रक उसे लौटता हुआ चला गया। उस ट्रक का नंबर देखा आपने? उसकी बनावट क्या थी, उसका रंग क्या था, उसकी कोई खास बात याद है आपको? मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपने उन्हें पुकारा क्यों? मैंने पूछा कि मिस्टर आदित्य मेहरा को आपने आवाज क्यों दी? आप ही की आवाज सुनकर वो रिक्शा से उतरे थे ना? फिर आप क्या कहना चाह रही थी उन्हें? हाँ, क्या कहना चाह रही थी आप उन्हें? मैं क्या कहना चाह रही थी उससे? कुछ भी तो नहीं। मैं तो वहां से गुजर रही थी, उसे देखा तो पुकारा। और क्या कहना चाह रही थी आप उन्हें? आप वहां से गुजर क्यों नहीं थी आप? ये बताइए मुझे। मैं वहां से क्यों गुजर रही थी? कहाँ जा रही थी आप? कहीं भी तो नहीं। कहीं तो जा रही थी आप। सोचिए, कहाँ जा रही थी आप? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्यों याद नहीं? आपको याद कीजिए, कहाँ जा रही थी आप? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप हादसे के मुकाम पर क्यों गई थी? आप कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? मैंने कहा ना आपसे, मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ से आ रही थी, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। आप मुझसे कुछ कहने गई थी। You had gone to warn him about something, right? मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती, because I don't remember anything. I remember nothing. आपकी वाइफ के सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं। अब जो रिपोर्ट आएंगे उन्हें मद्देनजर रखते हुए इलाज करना होगा। तो क्या तब तक उनका हॉस्पिटल में रहना जरूरी है? नहीं, अभी तो 2-4 स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट करने हैं। फिलहाल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अब इज इट समथिंग वेरी सीरियस? वेल, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। एक साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करके ओपिनियन ले लेते हैं, उसके बाद ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करेंगे। राइट? ओके, थैंक्स। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी और रोज आ जाऊंगी आपका बयान लेने। तब तक शायद आपको सब कुछ याद भी आ जाएगा। बाय बाय। हेलो नैना। हेलो। तुम यहाँ?
बरखा की खैरियत पूछने आई थी। हाँ, यही समझ लीजिए। डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी। ये नैना क्या कर रही थी? क्या पूछ रही थी तुमसे? मेरा बयान लेने आई थी आदित्य के एक्सीडेंट के बारे में। तुमने क्या कहा? वही जो आंखों देखा था, कानों सुना था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। आइए। आप सोचते होंगे कि मैंने आपको यूं अचानक क्यों बुला भेजा। जी मिस्टर नरेश, आपके परिवार के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आप पर या आपके परिवार पर कोई भी खतरा मंडलाता नजर आए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह कर दूं। आइए बैठिए। कैसा खतरा कमिश्नर साहब? भाई की नागानी मौत से इंस्पेक्टर मेरा बौखला उठी है। उसका ख्याल है कि उसके भाई की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि खून हुआ है। तो इस मामले से मेरा क्या संबंध? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका इस मामले के साथ कोई संबंध है या नहीं। अगर नहीं है तब तो ठीक है, और अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर मेरा इस मामले की तह तक पहुंच के रहेगी। फर्ज कीजिए कि इस मामले से मेरा संबंध है, तो क्या करना होगा मुझे? साफ और सच्ची बात बताइए मिस्टर नरेश। ये फर्ज कर लेने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो साफ साफ बताइए कि आपका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। हाँ है। तो फिर काम की बात करें। इंस्पेक्टर मेहरा के हाथ से ये केस छीनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनकी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करवा दी जाए। लेकिन उसका ट्रांसफर यहां से होगा कैसे? उसकी फाइल पर उसके खिलाफ रिमार्क्स लिखकर मैं फाइल ऊपर भिजवा देता हूँ, तबादला अपने आप हो जाएगा। और जाहिर है कि इस काम के लिए उस फाइल के हर पन्ने पे हजारों के नोट लगाने होंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने मिस्टर नरेश, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये काम आपके नोटों से होगा, बल्कि ये काम इसलिए होगा कि जो शख्स इस कुर्सी पे बैठा है वो आपका हमदर्द है। वरना लोग नोटों के बंडल लेकर बाजारों में धक्के खाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। आप बड़े कमाल की चीज है कमिश्नर साहब। रिश्वत भी इस अंदाज से लेते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हो हम पर। जनाब, मल्होत्रा परिवार से आपको हमदर्दी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज तक हमने आपको हजारों लाखों नजराना दिया है, इसलिए आप ये एहसान और हमदर्दी वाली बात तो रहने दीजिए। ये लेन देन की दुनिया है जनाब, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। आप हमारा काम करते हैं, हम उसकी कीमत चुकाते हैं। बोलिए, इस काम के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी मुझे? मिस्टर नरेश, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए हैं। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। कीमत बताइए कमिश्नर साहब, कितनी चुकानी होगी? 2 लाख। ठीक है, पहुंच जाएगी। कल शाम तक आपके यहाँ पहुंच जाएगी। बस परसों सुबह तक इंस्पेक्टर मेहरा के ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। वो आपको मिल जाएगी। तुम्हारा ट्रांसफर? लेकिन क्यों? वैसे तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक रीजन समझ में आ रहा है, और वो है भैया की केस की छानबीन। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है? डैडी, पुलिस हेडक्वार्टर्स में मेरे एक दोस्त हैं। आज शाम उन्होंने मुझे बुलवाया, खास ये बताने के लिए कि मेरे ट्रांसफर की तैयारियां चल रही हैं। और डैडी, आप जानते हैं कि मेरे पर्सनल फाइल पे कमिश्नर साहब ने क्या रिमार्क्स लिखे हैं? जाहिर है बुरे ही लिखे होंगे। बुरे ही नहीं डैड, बल्कि बहुत ही बुरे लिखे हैं। लिखा है कि मैं मुजरिमों का साथ देती हूँ, उनकी हिफाजत करती हूँ। और ये भी लिखा है कि इस बार तो सिर्फ मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे सस्पेंड किया जाएगा। Damn it! How can they do this, Dad? कितनी घटिया, कितनी नीच किस्म के लोग हैं ये। तुम क्यों इतना अपसेट होती हो नैना, जबकि तुम ये जानती हो कि ये इल्जाम तुम पर सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो तुम्हारा ट्रांसफर कर सके। Yes, Dad, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं परेशान इसीलिए हूँ क्योंकि अगर एक बार मेरा ट्रांसफर हो गया ना तो भैया का केस दबा दिया जाएगा और फिर उनके कातिलों को सजा कभी नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताओ, क्या इस ट्रांसफर को रोकने का कोई तरीका नहीं है? पता नहीं डैड, आई डोंट नो एनीथिंग। और मैं इतने टेंशन में हूं कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूं। कितनी बड़ी नाइंसाफी, कितना बड़ा अन्याय होगा हमारे साथ और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं बेटी, देर सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा।
कोई तो होगा जो इंसाफ करेगा। किसी के कानों तक तो हमारी आवाज पहुंचेगी। आइए। आप सोचते होंगे कि मैंने आपको यूं अचानक क्यों बुला भेजा। जी मिस्टर नरेश, आपके परिवार के साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आप पर या आपके परिवार पर कोई भी खतरा मंडलाता नजर आए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह कर दूं। आइए बैठिए। कैसा खतरा कमिश्नर साहब? भाई की नागानी मौत से इंस्पेक्टर मेरा बौखला उठी है। उसका ख्याल है कि उसके भाई की मौत एक्सीडेंट में नहीं बल्कि खून हुआ है। तो इस मामले से मेरा क्या संबंध? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका इस मामले के साथ कोई संबंध है या नहीं। अगर नहीं है तब तो ठीक है, और अगर है तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर मेहरा इस मामले की तह तक पहुंच के रहेगी। फर्ज कीजिए कि इस मामले से मेरा संबंध है, तो क्या करना होगा मुझे? साफ और सच्ची बात बताइए मिस्टर नरेश। ये फर्ज कर लेने वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो साफ साफ बताइए कि आपका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। हाँ है। तो फिर काम की बात करें। इंस्पेक्टर मेहरा के हाथ से ये केस छीनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनकी ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करवा दी जाए। लेकिन उसका ट्रांसफर यहां से होगा कैसे? उसकी फाइल पर उसके खिलाफ रिमार्क्स लिखकर मैं फाइल ऊपर भिजवा देता हूँ, तबादला अपने आप हो जाएगा। और जाहिर है कि इस काम के लिए उस फाइल के हर पन्ने पे हजारों के नोट लगाने होंगे। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने मिस्टर नरेश, लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये काम आपके नोटों से होगा, बल्कि ये काम इसलिए होगा कि जो शख्स इस कुर्सी पे बैठा है वो आपका हमदर्द है। वरना लोग नोटों के बंडल लेकर बाजारों में धक्के खाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। आप बड़े कमाल की चीज है कमिश्नर साहब। रिश्वत भी इस अंदाज से लेते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हो हम पर। जनाब, मल्होत्रा परिवार से आपको हमदर्दी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज तक हमने आपको हजारों लाखों नजराना दिया है, इसलिए आप ये एहसान और हमदर्दी वाली बात तो रहने दीजिए। ये लेन देन की दुनिया है जनाब, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। आप हमारा काम करते हैं, हम उसकी कीमत चुकाते हैं। बोलिए, इस काम के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी मुझे? मिस्टर नरेश, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए हैं। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। कीमत बताइए कमिश्नर साहब, कितनी चुकानी होगी? 2 लाख। ठीक है, पहुंच जाएगी। कल शाम तक आपके यहाँ पहुंच जाएगी। पर परसों सुबह तक इंस्पेक्टर मेहरा के ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। वो आपको मिल जाएगी।